हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड मिसाइल सिस्टम है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मतलब वो मिसाइल सिस्टम जिसमें कि स्पीड हाइपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक होने का मतलब ये हो गया उस तरह की मिसाइल सिस्टम जिसमें कि जो स्पीड है मिसाइल की वो मैच 5 से भी अबव जाती हो। मैच 1 का मतलब होता है साउंड की स्पीड, और जब मैच 1 से ऊपर कोई भी मिसाइल सिस्टम की स्पीड जाती है तो उसे कहा जाता है कि ये साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है वो मैच 6, मैच 7, इवन मैच 12 और मैच 13 तक भी जाता है। सोचिए कि कितनी स्पीड से ये मिसाइल्स चलती होंगी। अब इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में वन कैपेबिलिटी जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है उसकी साउंड से भी ज्यादा तेज स्पीड, और उसकी सेकंड चीज है उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब एक बार आपने लॉन्च कर दिया इसके बाद में वो अपने हिसाब से अपने टारगेट के लिए डायरेक्शन सेट कर लेगी, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी है वो होती है एग्जैक्टली फिक्स्ड। एक बार आपने बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ दिया इसके बाद में आप उसकी ट्रेजेक्टरी को नहीं बदल सकते। उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, फिक्स्ड टारगेट होता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ ऐसा नहीं होता। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नहीं होती, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्यूवरेबिलिटी होती है। ये सभी चीजें और डायनामिज्म हाइपरसोनिक मिसाइल्स में होता है, और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा क्रूशियल मिसाइल्स कही जाती हैं। इंडिया के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप हुआ था जिसके तहत हमने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई। अब ये जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, ये 1500 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है, और इसका मैच 6 to 7 है, मतलब साउंड की स्पीड से 6 to 7 टाइम्स ज्यादा स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल्स मूव करती है जो हमारे पास में है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया, यूएस और चाइना हाईली एडवांस हो चुके हैं हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में, जबकि इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान अभी भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को हाइपरसोनिक मिसाइल्स में डेवलप कर लें, जो कि आने वाले समय में ऑफ कोर्स हो जाएगा। इसीलिए इंडिया ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जो कि सक्सेसफुल रहा, ताकि हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर सकें। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का मतलब होता है ऐसी मिसाइल बनाई जाती हैं जिनको हम रॉकेट के थ्रू लॉन्च करते हैं। एक बार हमने रॉकेट से इनको लॉन्च कर दिया, इसके बाद में इनमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स को ये कैरी करेंगी और अपने टारगेट तक ले जाएंगी। और दूसरी होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबसे स्पेशल मिसाइल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि हम पावर लेते हैं स्क्रैमजेट इंजन से। स्क्रैमजेट इंजन का मतलब हुआ एयर ब्रीदिंग इंजन। अब वो एयर से ही अपने आप को पावर कर लेंगे। इसमें डायरेक्टली हम स्क्रैमजेट इंजन के थ्रू पावर करके अपनी मिसाइल्स को कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करके टारगेट तक पहुंचा सकते हैं, और स्पीड इनकी इतनी तेज होती है दैट नॉर्मली कोई दूसरा राडार, जो भी ग्राउंड बेस्ड राडार्स हैं, वो सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जब तक जो राडार सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को चेस कर पाता है, उसे देख पाता है, तब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपना पूरा काम कर चुकी होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें एक तो थर्मोडायनामिज्म होता है। थर्मोडायनामिक कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है जब हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि सब जानते हैं हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, अब इतनी तेज स्पीड होगी तो इसमें आग लगने के चांसेस हैं, लेकिन इसको इस तरह के मैकेनिज्म से बनाया जाता है कि थर्मोडायनामिज्म मेंटेन रहे, एकदम से आग ना पकड़ ले ये पर्टिकुलर हाइपरसोनिक मिसाइल। इसमें एरोडायनामिक कैरेक्टराइजेशन किया जाता है ताकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका जो मेन प्रिंसिपल है मैन्यूवरेबिलिटी का, वो उसे फॉलो कर सके। इनमें स्क्रैमजेट इंजन्स होते हैं ताकि हाइपरसोनिक स्पीड को ये पर्टिकुलर हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी कर सके। अब इसमें एक मैकेनिज्म और होता है, वो होता है सेपरेशन मैकेनिज्म। सेपरेशन मैकेनिज्म होने की वजह से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो आराम से हाइपरसोनिक स्पीड पे भी अपने पेलोड को रिलीज कर पाती हैं, और इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे लिए जितनी अच्छी हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री के डिफेंस के लिए जितनी अच्छी हैं उतनी ही चैलेंजिंग भी हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल
मिसाइल हमारी तरफ या किसी भी देश की तरफ आती है तो उसको प्रॉब्लम होगी अपने राडार्स के थ्रू उस हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में, उसको चेज करने में। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंसिव भी हैं, ऑफेंसिव भी हैं, खतरा भी हैं और फायदे का सौदा भी।